श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, आज के आनंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरे कृष्णा। आशा है आप सभी को भगवान के इस सुंदर मधुर नाम संकीर्तन पे नृत्य करके आनंद आया होगा। तो भगवान का नाम है ही इतना पवित्र और मधुर। प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बुद्धि दें कि हम इस पवित्र नाम के विषय में कुछ आपको बता सकें, और आप सभी भी प्रार्थना करें कि जो हम बता रहे हैं वो आप सब ग्रहण कर सकें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले डॉक्टर कुछ प्रश्न पूछता है हमसे, फिर दवाई लिखता है, हाँ कि ना, है ना। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी से, आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो भगवान के इस पवित्र नाम के महामंत्र का जप प्रतिदिन करते हैं? अपना हाथ 5 फुट ऊपर करें। ठीक है, अब नीचे कर लें। अब वो भक्त हाथ ऊपर करें जो नाम जप नहीं करते हैं। शर्माइए मत, दवाई रह जाएगी आपको। और ईमानदारी से ऊपर करें, भगवान देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे अरे झूठे। ठीक है, तो जो नाम जप नहीं करते वो आगे आ जाइए। आपके लिए एक इनामी योजना है हमारे पास, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ प्लीज़, कम फॉरवर्ड। शर्माने की ज़रूरत नहीं। रसीद बुक नहीं है मेरे पास, चंदे की रसीद नहीं काटूंगा, चिंता मत करो। कम फास्ट, जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया था। ठीक है, धन्यवाद। तो हम में से कुछ वक्त ऐसे होंगे जिन्हें दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि किसी ने कहा हो कि आप भगवान का नाम जप किया करो। हो सकता है ऐसा भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कहा तो हो लेकिन हमने स्वीकारा नहीं हो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ये नाम जप वाम जप करने से क्या होता है। ये वैज्ञानिक युग है। वी बिलीव इन साइंस टेक्नोलॉजी, वी डोंट बिलीव इन दिस। ये नाम कीर्तन टन 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 टन, इससे क्या होने वाला भाई, कुछ नहीं होना। तो आज हम इस विषय के ऊपर ही चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में ये भगवान के इस नाम में कुछ है भी, या सब ऐसे ही टाइम पास चल रहा है? सब तैयार हैं सुनने के लिए? बस बीच में कोई बात नहीं करेगा, फ़ोन साइलेंट पे कर दीजिए, क्योंकि हमने 2 बाउंसर रखे हैं बाहर। यदि कथा के बीच में किसी का फ़ोन बजता है तो वो फ़ोन छीन लिए जाते हैं और दान पेटी में डाल दिए जाते हैं। आपको पता है दान पेटी से कुछ वापस बाहर। थैंक यू सो मच। आपके व्हाट्सएप मैसेज हम रिट्रीव करा के दे देंगे, इतना कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, इसको मेरे पीछे दोहराएंगे सभी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवतम का ये सबसे अंतिम श्लोक है। अंत में क्या बात कही जाती है? सपोज़ आप कहीं स्पीच देने गए, अंत में वो बात दोहराते हैं जो आप चाहते हैं कि लोगों को याद रहे। जो इतनी देर 15 मिनट स्पीच दी, उसका क्रक्स क्या है, निचोड़ क्या है, वो हम दोहराते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का ये अंतिम श्लोक है। भागवतम ये दोहरा रही है कि मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ
जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो अभी हमने क्या किया? हमने भागवतम में जो निर्देश दिया गया है उसका पालन किया है। वो एक अलग बात है, हमारे तो कोई पाप थे ही नहीं, हाँ ना हम पाप करते ना हम पापी हैं, फिर भी हमने कर लिया हरि नाम, प्लस अल्फा ही कुछ हमारे लिए रहा है ना। किसी ने पाप वाप तो नहीं किया होगा ज़िंदगी में कोई? वो हाथ ऊपर करे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा। अच्छा ये नहीं है, बच्चे निसंदेह हो सकता है, लेकिन हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाप एक्चुअल में करते हैं, नहीं तो मानसिक तो हम इतना करते हैं कि हमें ही पता है। हमारे खजाने जो है भरे हुए हैं बिल्कुल पापों के। तो ये नाम संकीर्तन क्या करता है? कितना भी बड़े से बड़ा पाप हो उसको नष्ट करता है। जैसे इस भौतिक जगत में कोई भी धातु हो उसको अग्नि क्या करती है? स्वाहा कर देती है। कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितनी भी मजबूत धातु हो, उस सबको क्या करती है? जला देती है। हमारे पाप इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि भगवान का ये पवित्र नाम उसको खत्म ना कर सके। ये शास्त्रों की वाणी है, गुरु की वाणी है और साधुओं की वाणी है। तो इसमें हमें विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जीवन भर कुछ न कुछ पाप करते रहते हैं, हमें वो नष्ट करने हैं। तो फिर हमें इस भागवतम के निर्देश का पालन करना चाहिए। इतना सुनने के बाद भी हम अपनाते नहीं हैं हरि नाम को। शास्त्रों में कहा गया है, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरेर नाम एव केवलम। कि इस दुनिया में जितनी मीठी चीज़ें हैं उनमें सबसे मीठा कौन? भगवान का ये नाम। जितनी मंगलकारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, कार्यकलाप हैं, कर्मकांड हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या मंगलकारी? भगवान का ये नाम। लेकिन इतना होने पे भी हमें मीठा नहीं लगता। प्रभु जी क्यों झूठ बोल रहे हो? सुबह किया था हरि नाम, नींद आ गई मुझे, तो पता नहीं कैसे मीठा मीठा कर रहे हैं। कुछ भी मीठा नहीं है। मुझे तो मंदिर में जो लास्ट में गुलाब जामुन मिलते हैं ना, वो मीठे लगते हैं। तो क्यों नहीं लगता है मीठा? श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसको जॉन्डिस या पीलिया होता है, तो फिर क्या करते हैं? उसको गन्ने का रस पिलाया जाता है। उसकी बीमारी का इलाज क्या है? गन्ने का रस। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी स्थिति कैसी है? मीठा जितना ज़्यादा होगा ये गन्ने का रस, उस पीलिया के मरीज को वो उतना ही ज़्यादा कड़वा लगेगा। उसे लगेगा कि आपने करेले का, नीम का रस दे दिया झूठ बोल के उसको। पुरानी दुश्मनी आपने, गई पत्नी, लो जी आप ये गन्ने का रस पी लो, ताज़ा है, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाओगे। पिएगा एक घूंट, थूक देगा और ज़ोर से क्या कहेगा? निकाल ली तूने सारी दुश्मनी। लेकिन ये गन्ने का रस ही उसका इलाज है। यदि वो कुछ समय और पीता रहे तो क्या होगा? उसकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। ऐसे ही ये हरि नाम है। ये बहुत मीठा है अपने आप में। जिन्होंने इसका आस्वादन किया वो बताते हैं। कितनी माला करते हैं प्रतिदिन सभी भक्त? मिनिमम 16 माला। एकादशी के दिन 64 माला। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, अन्य वैष्णवाचार्य, नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर, ये 1 लाख से भी ज़्यादा नाम जप प्रतिदिन करते थे। यदि रस ना हो तो इतने लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हम मतलब वो व्यक्ति जो अभी भी हरि नाम को नहीं स्वीकारा है। तो क्या इस नाम के अंदर दोष है? यहाँ गन्ने के रस के अंदर दोष है? वो तो मीठा है। तो दोष कहाँ है? हमारे अंदर नहीं, मेरे अंदर कहो। हम आस-पास वाले 10-5 को पहले लपेट लेते हैं, हमारे अंदर दोष है। हमारे अंदर नहीं है, मेरे अंदर है। हमें ये स्वीकारना है। तो जब बीमारी सही होगी तो फिर मिठास अनुभव करेंगे। बीमारी सही करने का इलाज क्या है? कड़वा भले ही लगे लेकिन पीते रहो हरि नाम का प्याला। तो ये भगवान के नाम जप को जो हमें बार बार लेते रहना है, यही हमारी बीमारी का इलाज है। देयर इज़ नो अदर वे।
मन ना लगे, नींद आए, जैसे भी करते रहो, जैसा भी चल रहा है अभी नाम लेते रहो भगवान का। धीरे 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 हृदय के कल्मश खत्म होंगे, बीमारी खत्म होगी और सब कुछ कैसा लगने लगेगा? मीठा मीठा एकदम। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग बताते हैं, जिनमें 5 प्रमुख अंग बताए उन्होंने, जिनको संपन्न करने से व्यक्ति की हृदय में जो है भक्ति तेजी से जागृत होती है और भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति प्रीति जो है उसके हृदय में उत्पन्न होती है। वो 5 क्या हैं? मथुरावास, मथुरावास अर्थात धामवास, अयोध्या, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मथुरा, ऐसे स्थान ये भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भागवतम के विषय में सुनते हैं जब, तो भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। ऐसे ही श्री विग्रहों का पूजन, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। साधुओं का संग करते हैं, साधु चिलम फूकने वाले साधु नहीं। कल हम लोग गए थे कुरुक्षेत्र, वहाँ कम से कम 250-300 साधु बैठे थे, सबके अपने अपने प्राइवेट बीड़ी के बंडल रखे थे साथ में, और एकदम किसी की उंगलियों फंसी हुई थी बीच में, और कुछ के पास तो वैसी थी जो मिट्टी की बनी हुई आती है ना, वो चिलम टाइप, और चल रहा है प्रोग्राम। तो वो वाले साधु नहीं, साधु वो जो भगवान के विषय में चर्चा करता हो, भगवान की बातें करता हो, हरि नाम करता हो सकता है वो जीन्स टी शर्ट में दिखाई दे, गेहुए वस्त्र ना पहने हो, लेकिन क्या है वो व्यक्ति साधु है। ऐसे व्यक्ति का संग अगर हम करते हैं तो हमें भगवान से क्या होता है? हृदय में प्रेम जागृत होता है। और 5वां है नाम संकीर्तन। इसको रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि यदि जो 5वां पंचम भक्ति है, ये जो हरिनाम संकीर्तन, ये अगर ना हो तो ऊपर के 4 इनका कोई मतलब ही नहीं, ये व्यर्थ है। आप गए मथुरा वास करने, हरिनाम है नहीं वहाँ, फिर क्या बातें होंगी? दूसरों की निंदा होगी, दूसरों में त्रुटियाँ देखेंगे हम, उसका कोई लाभ नहीं फिर वहाँ, और उल्टा नुकसान होगा धाम में रहकर। भगवान के नाम में ही अगर हमारी प्रीति नहीं है तो भागवत श्रवण करके कुछ नहीं मिलेगा हमें। भगवान की पूजा अर्चना अधूरी है इस नाम के बिना, और वो साधु संग व्यर्थ है जहाँ भगवान का ये पवित्र नाम न हो। और इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, तो इसे समझना महत्वपूर्ण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जोर देकर कहते थे कि नाम संकीर्तन भक्ति का सर्वोच्च अंग है। हम अनेक पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, क्यों? जिससे हम पुस्तक लेने वाले व्यक्ति को युग धर्म अथवा हरिनाम संकीर्तन करने के लिए विश्वास दिला सकें और वे इसे अपने जीवन का प्रमुख कार्य बना सकें, क्योंकि युग धर्म केवल एक ही होता है और वह है हरिनाम संकीर्तन। भक्ति के अन्य अंग सहायक हैं, उनका कार्य नाम संकीर्तन को बढ़ावा देना है, वे नाम संकीर्तन का स्थान। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हो ऐसे जिन्हें आप पूजा कहते हो, भक्ति कहते हो, लेकिन वो यदि नाम संकीर्तन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, बस यही हो रहा है। ये नाम संकीर्तन एक प्रार्थना है, करुण पुकार है एक बालक की अपनी माँ से जैसे होती है कि माँ मैं भूखा हूँ, दूध पिला दो। तो इस करुण पुकार को हमें अपने जीवन में जो अपनाना चाहिए, अन्यथा हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वो प्रीति जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो भक्ति का जो आनंद आस्वादन हम करना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलेगा। हो सकता है हमारा थॉट प्रोसेस हो कि नहीं ये तो सब बेकार की बातें हैं, इस्कॉन वाले हैं तो हरे कृष्ण वाले हैं, ये इसलिए ऐसी बात कहते हैं। गुरु साधु और शास्त्र इन सब का एक ही मत है, हरिनाम संकीर्तन। तो इसको अपने जीवन में दृढ़ता से लाना है। फिर भी मंदिर में हम देखते हैं जैसे हमारे गिरिराज प्रभु हैं, शाम को रहते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, ये उनको कहते हैं हरिनाम करो। तो कुछ भक्त करते हैं, कुछ नहीं भी करते, वो सीधे बस बैठ जाते हैं कुर्सी पे, थोड़ी देर भगवान के पास खड़े होंगे, बस बैठ जाएंगे, अरे ज़्यादा हुआ तो ले लेंगे माला हाथ में, करेंगे नहीं। उनके पास उनको कहो संडे प्रोग्राम होता है हमारा, आइए,
तो उनके पास 108 ऐसे बहाने होते हैं बढ़िया वाले, जिसे सुन के सामने वाले को लगता है हाँ ये बेचारा बड़ा दुखी है, ये कितना सही कह रहा है, मैंने गलत ही कहा इसको संडे को आने के लिए, ऐसा करना आप मत आना। ये ग्रस्तों की समस्या है। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, पत्नी के साथ घर की सफाई करनी है, प्रभु जी दीपावली आ रही है, वाइफ जॉब करती है ना तो रोटी पकाने का सेवा मेरा ही है, संडे के दिन तो मैं बर्तन मांजता हूँ, नहीं आ पाऊँगा। बहुत सारे हमारे पास कारण हम देते हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए ग्रस्त को कैसे रहना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिव जी। इनसे आदर्श ग्रस्त कोई नहीं है। इनके जीवन में समस्या है कि नहीं है? अब सोच रहे हैं कि भगवान जी के जीवन में समस्या है। इनके 2 पुत्र हैं, एक कार्तिकेय और दूसरे गणेश। इनके गले में कौन है? सांप। इनका प्रिय जो सखा है वो सांप है, और कार्तिक जो है उनका मोर, गणपति जी का, तीनों एक दूसरे के दुश्मन। सांप देख रहा है चूहे की तरफ कि जाने दे गणपति को इधर उधर, अभी खाता हूँ तुझे। मोर सांप की तरफ देख रहा है, शिव जी को जाने दे, कृष्ण लीला देखने के तुझे बताता हूँ। सोचिए एक घर में 3-4 आदमी रहते हो, सारे बस चाकू लिए और बंदूक के लिए बैठे कि जाने दे पिताजी को बाहर, तुझे उड़ाता हूँ। वहाँ की स्थिति समझिए आप। उसके बाद भी शिव जी बेचारे भोले भाले, वरदान मांग के प्रार्थना करके उनके सिर पे बैठा दी ठंडी ठंडी गंगा जी, एकदम बिल्कुल चिल्ड वाटर। और मस्तक में क्या है? तीसरा नेत्र ज्वाला, ठंडी ऊपर और माथे पे बिल्कुल गर्मा गर्म। स्थिति देखिए, कंट्रास्ट। फिर ऊपर चंद्रमा जी बैठा दिए, ऊपर शीतलता के लिए एक और करेला नीम जड़ा, ठंडी गंगा जी पे चंद्रमा भी बैठा दिए चिल्ड करने के लिए, और गले में डाल दिया हलाहल जहर बिल्कुल गर्मा गर्म। तन पे भभूत और आसपास चारों तरफ भूत ही भूत। तो ये स्थिति है शिव जी की, चारों तरफ झमेला है, लेकिन फिर भी हाथ में क्या है? देखो क्या है हाथ में? डमरू के पास। एक तरफ आशीर्वाद दे रहे हैं दूसरों को, और एक तरफ क्या कर रहे हैं? नाम जप, भगवान का पवित्र नाम सदैव जपते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम। समस्याओं में भी हमें शिव जी से सीखना चाहिए। ये नहीं करना शिव जी के पास गए, जल चढ़ा, 2 लोटे, अच्छे से लड़के से शादी करा दो शिव जी, क्या फ़ायदा? शिव जी से मांगना है तो भगवान की भक्ति मांगे अटूट, कि जीवन में कितनी भी समस्याएं, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटने पाए। लेकिन आजकल क्या होगा? नए नए बाबा नई नई संस्थाएं खोलते हैं, कुछ शिव जी को कहेंगे शिव जी को मानो, शिव जी सबसे बड़े। तत्व के आधार पर नहीं देखते कि शास्त्र क्या कह रहा है। केवल उनका पर्पस क्या होता है? अपनी दुकान चलाना। वो कभी नहीं कहते कि आओ और हरि नाम करो, हरि बोल, शांति बच्चों। ऐसी बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो कभी ये ही नहीं कहती कि आप भगवान का नाम जपिए। वो कहते हैं आओ और एंजॉय करो, बस थोड़ा सा डांस करो, जो मन करे वो वाला भजन गा लो, जिस भी भगवान को चुनना है चुन लो। पोस्टर पे सारे हैं ये 33 करोड़, इसमें चुनाव कर लो अपना, जो अच्छे लग रहे हैं उनको आप अपना लो। हरि नाम करने की ज़रूरत है बाबा जी? ना, कोई ज़रूरत नहीं। क्या रखा इन चीज़ों में? जो मन करे वो करो बस। वन लाइफ, वाई सो सीरियस, एंजॉय। और उनकी दुकान बहुत बढ़िया चलती है, टीवी पे आते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। ये सत्यता है आज की। और शीला प्रभुपाद क्या कहते हैं? महामंत्र करो भाई, 16 माला जप करो, एकादशी व्रत करो प्रतिदिन। डिवोटी आते ही नहीं। क्यों? हम मूर्ख हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वास्तव में क्या अपनाना है। मीठी गोलियां चाहिए हमें, चाहे अंदर जहर हो। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं? शुरू में कड़वी लगेगी, लेकिन दवाई ऐसी जो बीमारी को, रोग को खत्म कर दे। चारों तरफ ठग हैं। एक ऐसे ही थे ठग, उनका नाम था नकटा बाबा। तो एक नकटा बाबा थे। हुआ क्या? नाक कटी हुई थी उनकी, जैसे चित्र में कटी हुई आप देख ही रहे हैं। अब जहाँ भी जाएं गांव में, गांव का माहौल आपको पता ही है कैसा होता है। जहाँ जाएं, अरे बेटा नकटा कैसा है,
और जो बच्चे मिले छोड़े, नकटा चाचा राम राम, और चारों तरफ नकटा की। नकटा को अच्छा ना लगे यार, ये क्या, जहाँ जाता हूँ सब नकटा ही नकटा कहते हैं। कोई दयालु बुढ़िया होती थी गांव की, वो भी कहते अरे बेटा नकटा जीता रहे, तो इसको बड़ा बुरा लगे भाई नकटा। अब नकटा बाबा क्या किए, नकटा बाबा ने ये कर लिया कि काम करता हूँ, चारों तरफ मेरी बदनामी हो रही है, लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, हंसते भी हैं मुझे नकटा नकटा कह के, अब कुछ ऐसा करता हूँ कि कोई मजाक ना उड़ा पाए। तो नकटा ने एक ऐसा प्रोफेशन अपनाया जिसमें कोई मजाक ना उड़ा सके, वो बन गया बाबा जी। और लोग क्या कहने लगे, नकटा बाबा। लेकिन बात फिर भी ना जमे, अब भी क्या कहें, ओ नकटा महाराज की जय, ठीक है, फिर भी यार नकटा कह के हंस रहे हैं। जहाँ नकटा के एक दो चेले चपाटे गुस्सा भी हो तो क्या है महाराज को ऐसे बहुत नकटा बोलते हो, शर्म नहीं आती। लेकिन कान में वो भी पूछते यही थे, बाबा कटी कैसे, कि भाई देखो कटने की बात तो ऐसी है। जब ज़्यादा दुखी हो गए, उन्होंने देखा चेले भी मज़े ले रहे, तो बाबा ने कहा स्वप्न में आए थे भगवान जी, जगन्नाथ मेरे स्वप्न में आए, मुझे बोले कि अरे मेरे लिए कर क्या सकता है तू। मेरा नाम था मुकेश, मुकेश मेरे लिए क्या कर सकता है। ने कहा कहो जगन्नाथ जी गर्दन कटा दूं। भगवान ने कहा ना गर्दन मत कटा, एक काम कर नाक काट ले। कि सुबह उठा मैंने अपनी नाक काट दी, और उस दिन के बाद से आज तक मेरी आंखों के सामने जगन्नाथ जी रहते हैं। देख वो रे अभी भी दिख रहे हैं चारों तरफ, जिधर देखता हूँ उधर श्री गौर नटराज दयाल निताय भगवान की। जिधर भी देखता हूँ कौन दिखता है, कौन दिखता है, जगन्नाथ दिखते हैं। तो चेले बोले बाबा जी हमें भी दिखा दो जगन्नाथ। कैसे कैसे दिखाते जगन्नाथ, ये कार्य किसी शुभ मुहूर्त में होता है, कल सुबह का शुभ मुहूर्त है, आ जाना। वो चेला पहुंच गया सुबह, बाबा जी ने शुभ मुहूर्त देख के निकाली लंबी छुरी, और पहले था एक नकटा, अब हो गए, अरे बाबा जी नाक कट गई, बुरा हाल है दर्द से, कहाँ जगन्नाथ जी दिख नहीं रहे। तो बेटा दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि तो आपको तो दिखते हैं। किसने कहा, मुझे भी नहीं दिखते। बहुत लोग मेरा मजाक बढ़ाते थे। अब गांव में 2 नकटे हो जाएंगे तो मेरी जो बुराई है, मेरी जो खिल्ली है, निंदा है, वो आधी बढ़ जाएगी। अब जाके तुम बाहर यही कहना कि तुम्हें भी जगन्नाथ दिखते हैं। तो अगले दिन चेला भी क्या कहे, बाबा की बड़ी असीम कृपा हुई, मुझे जगन्नाथ दिखाई दे रहे हैं। अब गांव में मच गया शोर, लग गई लाइन, बाबा जी हमें भी दिखा दो जगन्नाथ। अब बाबा जी ने रोज़ एक एक करके सबको जगन्नाथ दिखाने शुरू कर दिए, और देखते ही देखते दिलशाद नगर का बन गया नकटा नगर। बाबा जी ने पूरा नकटा नगर ही क्रिएट कर डाला। जहाँ भी अब बाबा जी जाएं, बाबा जी की जय। अब कोई नकटा बाबा नहीं कह रहा है, क्या कह रहे, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय हो रही है। तो यही हो रहा है आज जो नकटा बाबा ने किया। किसी को साक्षात्कार नहीं है भगवान का, क्योंकि उनके जीवन में हरि नाम नहीं है, लेकिन दूसरों को भी ऐसा फंसाते हैं जाल में कि सब बाबा जी की जय करते हैं, और मीडिया और पैसे के दम पे फिर क्या हो रहा है, चारों तरफ जय बाबा जी, जय बाबा जी, यही चल रहा है। और फिर लोग उधर ही आकर्षित होते हैं। इधर तो शील प्रभुपाद कह रहे 16 माला जप करो, लेकिन सबको कौन चाहिए, नकटा बाबा चाहिए। लेकिन सावधान, नकटा बाबा एक ही दिन में आपको भी नकटा ही बना देंगे, तो बच के रहिए। अच्छा लगेगा आप नकटे हो जाएं, नकटी माता। आदि लीला में कहा गया है, नाम बिनु कली काले आर नहीं धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इस कलयुग में धर्म का मतलब ही है हरि नाम। ये सभी शास्त्रों का मत है, निचोड़, क्रक्स ऑफ ऑल द डिवोशनल बुक्स, ऑल द स्क्रिप्चर्स, कि जो भगवान का नाम है यही आधार है। कलयुग का धर्म यही है। अब चाहे हम कितने ही घंटे घड़ियाल बजाएं, कुछ भी करें, जाके कितना ही तेल चढ़ाएं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के इस नाम के बिना हमारी कोई गति नहीं है, हमें बचना। स्वयं गौरांग महाप्रभु ने अपने जीवन में यही प्रदर्शित किया। भगवान क्या स्थापित करने के लिए आए,
हरि नाम। जब हरि नाम को लेकर आए, इनका शस्त्र क्या था गौरांग महाप्रभु का? जब कृष्ण हरि नाम रूप में, वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आए तो उनका शस्त्र क्या था? हरि नाम संकीर्तन। उन्हें असुरों को मारना था कृष्ण की तरह ही, लेकिन किस प्रकार? प्रेम से, उनको सुधार के, उनका वध नहीं करना था, उसके भीतर के असुर को मारना था, और वो उन्होंने किया हरि नाम से। एक बहुत सुंदर लीला आती है चैतन्य चरितामृत के भीतर। गौरांग महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो उन्होंने खुले हाथों से सबको हरिनाम वितरण किया। एक बार एक गांव से वो होते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा एक धोबी कपड़े धो रहा था, ठप ठप करके, और गाना गा रहा था, कोई फिल्मी, कोई सा भी अपने मनपसंद गाना सोच लीजिए आप। मैं तो रास्ते से जा रहा, कपड़े धो रहा है धोबी। गौरांग महाप्रभु पास से गुजरे, उसको बोले, अरे ओ धोबी, क्यों समय बर्बाद करता है? भगवान ने ज़बान दी है, इससे हरि नाम पुकार। एक बार हरि बोल बोल, क्या बोल? हरि बोल। अब धोबी ने सोचा ये कोई बाबा जी टाइप आ गया, अभी पैसा मांगेगा। मैं कहा जाओ बाबा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, कुछ देने के लिए नहीं तुम्हें, चले जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं पैसा नहीं मांगने आया, बस तुम एक बार हरि बोल कह दो। उसे लगा कोई मामला गड़बड़ है, मानेगा नहीं। कहने बाबा जाओ, मुझे माफ़ करो, मुझे कपड़े धोने दो, धोबन आती होगी, अगर टास्क पूरा नहीं होगा तो मुझे कूट देगी थपकी से। महाप्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे कपड़े 15 मिनट में मैं खुद धो दूंगा, बस एक बार हरि बोल कह दो। उसे अरे वाह, दिखने में तो है 7 फुट का, तगड़ा भी है, धो देगा, चलो ये तो बढ़िया डील है। तो धोबी ने क्या कहा? हरि बोल। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उनको बड़ा अच्छा लगा। कहा अरे धोबी एक बार और कह दो बस। धोबी ने क्या कहा? हरि बोल। और जैसे ही धोबी ने कहा, गौरांग महाप्रभु के हृदय में जो कृष्ण प्रेम था उसका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, और धोबी उसके बाद रुका ही नहीं, वो तो कह रहा हरि बोल हरि बोल नाचने लगा धोबी। गौरांग महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगा। इतने में धोबन पहुंच गई। गौरांग महाप्रभु खड़े हुए देख रहे हैं, कपड़े नहीं धो रहे, कपड़े वैसे ही पड़े हैं, धोबन आ गई। धोबन कह रही अरे कपड़े नहीं धो रहे, तुमने कपड़े नहीं धोए अभी तक? वो जवाब ही नहीं दे रहा, वो क्या कह रहा है? वो अपनी धुन में लगा हुआ है। गौरांग महाप्रभु आनंद ले रहे हैं। धोबन घबरा गई कि आज तक तो मेरी एक ही वाणी पे मैं कुछ बोलती थी, एक बार में बिल्कुल ये कहाँ मान लेता था, डरिया आया, आज सुन भी नहीं रहा मेरी बात। तो दौड़ी दौड़ी गांव में गई, चलो गांव वालों, सरपंच जी चलो जरा देखो धोबी को क्या होगा, मेरे भूत चढ़ गया उस पर कोई। महाप्रभु देख रहे हैं, फटाफट गांव वाले भाग आए, कह रहे भाई धोबी कलवा क्या कर रहा है? वो सुने नहीं, सरपंच जी को भी नहीं पहचान रहा, क्या कर रहा है? बस लगा हुआ है वो अपने कार्य में, हरि बोल में लगा हुआ है। तो तुरंत सरपंच जी आए पास में, होता ना गांव में, तो अरे कैसे करेगा, पास में आके हिलाया उसको, और जैसे ही उसको छुआ, अब सरपंच भी करे हरि बोल हरि बोल, चारों तरफ हरि बोल चल रहा है। अब देख रहे हैं ये तो बहुत भयानक कोई भूत है भाई, ये तो कोरोना की तरह फैल रहा है। अब सरपंच जी को जो छुए वो भी हरि बोल। देखते ही देखते ही देखते पूरे गांव में क्या होने लगा? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो महाप्रभु खुले हाथों से वितरण किया करते इस प्रकार, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। देखिए कितने प्रेम से उन्होंने सबको प्यार से हरि नाम का वितरण कर दिया। ऐसे ही एक बार हरि नाम की और विशेष महिमा है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था सीना नाई। पंढरपुर में रहा करता था वो, भगवान विट्ठल का भक्त था। विट्ठल भगवान का नाम सुना आपने? पांडुरंगा विट्ठला। तो भगवान विट्ठल का सदैव भजन किया करता था। वो बाल काटता था सबके और गुनगुनाता रहता था, पंडरी विट्ठल पतित पावन पांडुरंगा विट्ठला, पंडरी विट्ठल पतित पावन पांडुरंगा विट्ठला, विट्ठल 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 विट्ठला,
विठ्ठल 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 विठ्ठला। सदैव भगवान पांडुरंग विठ्ठल का नाम गुनगुनाता रहता था, अपने काम में लगा रहता था। और वहाँ का एक राजा जो था, उसकी भी क्या आदत थी, वो डेली अपनी सभा में जाने से पहले अपने बाल जो है ट्रिमिंग करवाया करता था, जेल वेल लगवा के बिल्कुल सेट करता था, उसके बाद सभा में जाया करता था। तो उसका नाई जो एक बार चला गया, तो सेनापतियों से चर्चा कर रहा था कि मुझे बढ़िया सा कोई बार्बर चाहिए, नाई चाहिए। तो सब ने रिकमेंड किया कि सेना नाई को बुलाओ, बहुत अच्छे बाल काटता है। इधर उधर की बातों में उसका ध्यान भी नहीं रहता। आप किसी से क्या चर्चा करोगे, आपके राजकाज से भी उसे कोई मतलब नहीं, वो तो पांडुरंग पांडुरंग करता रहेगा और आपके बाल कटिंग कर देगा, आप आनंद में रहो। उनका ठीक है बुलाओ। तो सेना नाई को नौकरी दे दी राजा ने। अब नौकरी दे दी, सुबह सुबह रोज़ जाएं, ये कटिंग करें। एक कंडीशन ये थी कि जो राजा के यहाँ नौकरी करेगा उस कहीं और काम नहीं कर सकता फिर, तो उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। रोज़ 1-1.5 घंटा लगाता था राजा के पास, ट्रिमिंग विमिंग करता था, दाढ़ी वाड़ी बनाता था, मसाज करता था चेहरे की। उसके बाद पूरा दिन फ्री। उसके बाद फ्री रहे तो क्या करना है, फेसबुक देखता था, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह करता था। तो उसके पास काफ़ी फ्री टाइम था। यही करते ना फ्री टाइम में हम यही करते, पर वो नहीं करता था। वो क्या करता था, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला। वो सदैव विठ्ठल का ही नाम पुकारता रहता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो हरि बोल, ये पंढरपुर चले गए। एक दिन वो आ रहा है राजा के पास बाल काटने के लिए, तभी नगर संकीर्तन हो रहा था। जैसे हमारे गिरिराज प्रभु आज डेल्टा 1 में गए, ऐसे ही वहाँ पे पंढरपुर के गिरिराज प्रभु नगर संकीर्तन लेके जा रहे थे। उन्होंने देखा, अरे गिरिराज प्रभु जा रहे संकीर्तन करते हुए, चलो अभी तो समय है राजा के यहाँ पहुँचने में, आधा घंटा बचा है, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर नाम संकीर्तन में भाग लेने। और जैसे ही वहाँ चले, फिर वही करते 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 इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था वहाँ पे कि वो सब कुछ भूल गया, वो कीर्तन में खो गया। विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, सब भूल गया। घड़ी पे अगली नज़र गई तो शाम के 2:30-3 बज चुके थे। पहुंचना होता था सुबह 10 बजे, 9:30 बजे लगा था संतों के साथ कीर्तन करने। वहाँ थोड़ा लंबा हरि नाम होता था, यहाँ हम इतना लंबा नहीं करते। भूल गया, उसकी हालत ख़राब है। और सुबह की घटना उसको किसी ने बाद में बताई कि क्या हुआ। एक व्यक्ति पहुंचा वहाँ पे राज दरबार में, राजा के पास। राजा लाल पीला हो रहा है, लेट हो रहा हूँ, अभी तक वो सेनानाई पहुँचा नहीं। तो एक व्यक्ति और पहुँचा उनके पास, आज नहीं आएगा राजा जी, वो निकल गया विठ्ठल विठ्ठल करते हुए। और मैंने उसे कहा भी समय हो रहा है, राजा जी इंतज़ार कर रहे हैं तेरा, चल। राजा ने पूछा तो उसने क्या कहा, उसने कहा तुम और तुम्हारा राजा दोनों जाओ, मैं तो अभी क्या कर रहा हूँ, विठ्ठल विठ्ठल। वो ध्यान ही नहीं दिया। उसका अच्छा आने दो उसे कल। इतना होके लाल पीला होके नाक फुला के राजा जो है अपने गुसल खाने की ओर चला गया स्नान करने के लिए। और जैसे ही अंदर प्रवेश करा, देखा सेनानाई तो वहाँ चिक 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 अपना क्या होता है उस तरह पहना कर रहा है। बोले राजा जी बड़ी देर कर दी आज आपने आने में, मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। कह रहे अरे ये क्या, सेनापतियों ने गलत, इन मेरी इंटेलिजेंस ब्यूरो इतनी बेकार है, इतनी ख़राब खबर मेरे पास आई। चलो कोई बात नहीं, काटो भाई। अब जैसे ही बाल काटने के लिए राजा को छुआ सेनानाई ने, वो एकदम उसको लगा 440 वोल्ट का झटका। कह रहे सेनानाई ये तूने क्या किया, ज़रा दोबारा छू। वो जैसे ही छुए फिर वो एक्सटेसी में आहा। और देखते ही देखते फिर उसके सामने जो है भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर रूप में प्रकट हो गए। सामने दर्शन कर रहा है, एक्सटेसी में है बिल्कुल। अपना काम निपटा के ट्रिमिंग वगैरह करके भगवान अप्रकट हो गए। लेकिन राजा की हालत, वो अभी तक अब बिल्कुल जेंटलमैन बन के दरबार में आके बैठा हुआ है। सब सेनापति अपना अपना बता रहे हैं, राजा जी अनाज से इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ,
गोल्ड से इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, राजा कुछ नहीं सुन रहा, वही वो उसी हालत में है, बिल्कुल एक्सटेसी में, बुरी हालत है उसकी राजा की। सब सोच रहे अरे पागल हो गया राजा। इतने में देखा दरबार में जो है भागा भागा सेनानाई आ रहा है। सेनानाई को तो लगा नाई को कि आज तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। उधर भागता भागता राज्यसभा में पहुंचा। राजा जी क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। वो सुन ही नहीं रहा कुछ, उसने तो बस ये देख लिया, अरे आ गया नाई। उन्होंने सभी को बोला, सेनापतियों को, अपने मंत्री संतरियों को, जाओ बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे, इससे भागो यहाँ से। सबको भेज दिया और उससे बोले, अरे सेनानाई, वो जो सुबह तूने रूप दिखाया था ना, बड़ा सुंदर था, मुझे एक बार और दिखा दे प्लीज़। वो वाला रूप, वो जो तुम मुरली बजा रहा था ना, और तेरे कान में मकर कुंडल थे, कितना सुंदर था, और फिर से ना मेरे सिर पे एक बार हाथ रख दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वो सोच रहा राजा पागल हो गया। उसे लगा राजा जो है मखौल कर रहा है, गर्दन उड़ाई देगा। इतना गुस्से में, सोचे राजा ऐसी बात कर रहा हो। वो पैरों में गिर गया, राजा जी क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, मेरे प्राण बख्श दो। अरे नहीं मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मुझे अपना रूप दिखा दो। सेनानाई यकीन दिलाता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं तो सुबह आया ही नहीं। तो जब फिर राजा ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, तो भक्त क्या है, जल्दी से भगवान की लीलाओं को कैच कर लेते हैं, उन्हें विश्वास रहता है। तो तुरंत ही सेनानाई जो है वो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बहुत रोने लगा कि बताइए, सारा जीवन जिन भगवान की सेवा में करता रहा, ये मुझे करनी चाहिए, मैं नाम जप करता रहा, वो आज आकर मेरा काम कर रहे थे, मेरे लिए क्या बन गए, नाई बन गए। कितना पापी हूँ मैं। रोने लगा, राजा के चरणों में गिर गया और बोला, कृपया मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, मुझसे बड़ा पापी कौन है, और तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा राजा जी, कि तुमने जो है भगवान की इतनी कृपा प्राप्त कर ली। लेकिन राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए उससे कि मैं, ये मेरी कृपा नहीं सेनानाई, ये तुम्हारी कृपा है, तुम्हारे कारण जो है मुझे भगवान का आज दर्शन हुआ, और अगर तुम सदैव मेरे दरबार में रहोगे तो मुझे भगवान का निसंदेह दर्शन होता रहेगा। तो ये भगवान की, ये पंढरपुर की प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है। तो ये भगवान के नाम जप का प्रभाव है। जब व्यक्ति के जीवन में भगवान का नाम आता है तो भगवान रिवील करते हैं अपने आप को। जब हम भगवान के नाम में तो भगवान हमारे, और जब हम अपने काम में तो भगवान अपने धाम में। सिंपल। हम देखेंगे अपने जीवन में जब हम भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो हमारे जीवन के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें विश्वास ही नहीं होता कि कैसे हो गए। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैंने जो अनुभव किया। कई बार होता था, जैसे सुबह जॉब करके गए मंदिर में, जब जॉब किया करते थे, कई बार ये होता था कि आज बॉस से पिटने से कोई बचा नहीं सकता, आज बहुत ज़बरदस्त धुलाई होने वाली है, हो सकता है नौकरी से बाहर कर दिए जाएं। लेकिन उस दिन जब शाबाशी मिल जाती थी और पूरा डिपार्टमेंट के लोग तालियां बजाते थे, वंडरफुल, तो बड़ा आश्चर्य होता था, ये क्या हुआ। फिर आके प्रणाम करते थे, जय शील प्रभुपाद। ऐसा अनेकों बार मुझे अनुभव हुआ। निसंदेह आप में से जो भी नाम जप करते हैं उनको भी अनुभव हुआ होगा कि ऐसे बहुत जटिल काम जो लगता है नहीं होंगे, वो भगवान कैसे किससे करवा देते हैं। खुद आते हैं, किसी को भेजते हैं। लेकिन भगवान, जब हम भगवान के नाम में, तो फिर भगवान हमारे काम में। भगवान स्वयं भी उदाहरण देते थे नाम का। आप गुंडीचा मार्जन जब जगन्नाथपुरी में भगवान करते थे अपने पार्षदों के साथ, मार्जन का मतलब समझते हैं आप, पीछे थोड़ा शांति का दान दें, नहीं तो हम धन का दान लेने आ जाएंगे। कोई भक्त रसीद बुक लेके पहुंचो पीछे, जो बात कर रहा हो उसकी रसीद काट दो, हो गई एकदम शांति। तो भगवान मंदिर का मार्जन किया करते थे, मतलब मंदिर की सफाई, और खुद भी किया करते थे। सभी भक्तों को क्या कहा करते थे कि इस बात से पता लगेगा कि तुम कितने उन्नत भक्त हो कि तुम्हारा कूड़े का ढेर कितना ऊंचा है जो मंदिर से तुम निकालोगे। स्वयं भगवान बहुत स्थानों को तो अपने आंसुओं से भी धोते थे।
और बोलने की सबको मनाही थी, कोई बात नहीं करेगा बीच में, ऐसा भगवान कहते थे। केवल क्या बोल सकते हो आप? कृष्ण 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 कृष्ण। कोडिंग लैंग्वेज में बात करनी है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ कृष्ण 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 सिर्फ ये बोल सकते हो। भगवान कहते कुछ और बोल के समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, सिर्फ क्या पुकारना है? कृष्ण कृष्ण पुकारना है, कृष्ण का नाम पुकारना है। और उनको कहा करते थे सफाई करो, मंदिर मार्जन करो, जिसका कूड़े का ढेर सबसे ऊंचा उसको आलिंगन प्रदान करूंगा, और जिसका कूड़े का ढेर सबसे छोटा वो क्या करेगा? सबको केक और दूध की पार्टी देगा। भगवान स्वयं कहा करते थे, देखिए, कि कृष्ण के नाम का उच्चारण सदैव करते रहो। हम ये भी पढ़ते हैं, गुरु महाराज अक्सर बताते हैं, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापर ये परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। अलग अलग युगों में अलग अलग पद्धतियाँ रही हैं भगवान को प्रसन्न करने की, लेकिन कलयुग में क्या है? केवल हरि का नाम। ना हम तपस्या कर सकते अभी अच्छे से, 5 मिनट तो बैठ नहीं पाते, तपस्या क्या करेंगे? अच्छे यज्ञ नहीं कर सकते, सामग्री नकली है, घी की जगह सुअर की चर्बी है, कि कर लो यज्ञ। भगवान प्रकट होंगे कि राक्षस, खुद समझ सकते हो आप। ना अर्चा वगैरह की उपासना कर सकते हैं, तो केवल हमारे पास क्या बचा है? केवल हरि का नाम। ये तो कर ही सकते हैं कि भगवान का नाम मुख से गाएं और नाचें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना तो कर सकते हैं। कलो दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। सारे पापों का नाश कर देता है ये जो हरि नाम है। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में? कोई पढ़े? इस कलयुग के असंख्य दोषों का उल्लेख करने के बाद सुखदेव गोस्वामी उसके एक अच्छे पक्ष का उल्लेख करते हैं। जिस तरह एक शक्तिशाली राजा असंख्य चोरों को मार सकता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक सद्गुण इस युग के सारे कर्मों को नाश कर सकता है। इस पतित युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कीर्तन करने के महत्व का अनुमान लगा पाना। तो अनुमान लगा पाना कि आप क्या पा सकते हो। आप नौकरी पे जाते हो, तनख्वाह मिलेगी 1 लाख रुपया, अंदाज़ा रहता है 1 महीने का काम बराबर 1 लाख रुपया, लेकिन एक नाम बराबर कितना लाभ? अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। इसको संभाल के रखना चाहिए भगवान के नाम को। उसी तरह जिस तरह जब हम ट्रेन में जाते हैं तो टिकट को संभाल के रखते हैं, हम अपनी चप्पलें संभाल के रखते हैं, बाहर गाड़ी संभाल के रखते हैं, रुपया संभाल के रखते हैं, अपना मोबाइल बड़ा संभाल के रखते हैं, कोई उड़ा ना ले, लेकिन सबसे जो कीमती चीज़ है उसको संभाल के नहीं रखते। ट्रेन में जाते हैं, खूब सारा सामान लेके गए हो और टिकट है, ज़्यादा महत्व किसका है? सामान की तरफ तो आदमी ध्यान रखता है, लेकिन टिकट पे ज़्यादा, टिकट ना खो जाए। टिकट खो गया तो गड़बड़ है। जिसके पास टिकट नहीं होता, खूब सारा सामान होता है, उसकी हालत देखिए। टीटी को क्या कहता है? भाई साहब ज़रा 1 मिनट, खूब सामान है लेकिन टिकट नहीं है। सर 1 मिनट, क्या है? टीसी समझ जाता है टीसी के ये क्या कहना चाह रहा है, तो अपनी टोन में बात है, क्या है सर? वो टिकट हो जाएगा, कुछ बैठो अभी देखते हैं। और लेकिन जिसके पास टिकट है, चाहे फटीचर हो, थैला धूल में हो रहा हो उसका, सड़ी हुई हालत में हो, टीटी की तरफ देखता भी नहीं, जा रहा है टीटी वाला, जा रहा होगा टीटी, हमें क्या लेना देना, नहीं देखता ना। सामान नहीं है उसके पास कुछ भी, धेले का भी, 100 रुपये भी नहीं जेब में, लेकिन टिकट है, तो उसकी टशन अलग रहती है। तो ये टिकट क्या है? ये हरिनाम जो है, ये टिकट है हमारे पास भगवत धाम का। हम बहुत सारा सामान तो बटोरे हैं इस भौतिक जगत में, ये बंगला, ये गाड़ी, मेरी चप्पल, मेरा मोबाइल, लेकिन टिकट मिस कर देता है आदमी। फिर कौन मिलते हैं? यमदूत लास्ट में, और उनसे क्या कहना? सर 1 मिनट भाई साहब, हो कह रहा रो, खोपड़ी मत खराब, मारो, हंटर निकालो, मारो इसे, टिकट नहीं है इसके पास, विदाउट टिकट है ये। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में
एक श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, बड़े शहरों में तथाकथित योग समाज भौतिक लाभ अर्जित करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जो आत्मनियंत्रित नहीं है और जिसका मन शांत नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म नारद पुराण में कहा गया है कि कलयुग, वर्तमान युग या उम्र में जो लोग सामान्य रूप से अल्पकालिक होते हैं, आध्यात्मिक प्राप्ति में धीमे होते हैं और हमेशा विभिन्न चिंताओं से परेशान रहते हैं, आध्यात्मिक स्थापना का सबसे अच्छा साधन प्राप्ति भगवान का पवित्र नाम है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। झगड़ालू और पाखंड के इस युग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप है। दूसरा कोई और रास्ता, कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा रास्ता, कोई आखिरी रास्ता सिर्फ हरि नाम है। आखिरी रास्ता सिर्फ हरि नाम है। तो टाइम हो गया ना, सिग्नल समय का है। ठीक है, एक और श्लोक सुंदर सा, श्रीमद् भागवतम छठे अध्याय के छठे स्कंद दूसरे अध्याय का 14वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से क्या होता है? मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में किया हो, किसी को चिढ़ाने के लिए किया हो, परिहास में किया हो, संगीत में मनोरंजन के लिए किया हो, उपेक्षा से किया हो, इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। किसी भी तरह से तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। तुलसीदास जी कहते हैं जब किसान बीज फेंकता है तो चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा, पौधा सीधा ही निकलता है। ऐसा ही हरि नाम है। किसी को मजाक में भी हरि नाम बहुत कहते हैं, अरे देखो बेवकूफ़ हरि नाम हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। संडे का दिन है, सोना चाहिए, सुबह सुबह आगे परेशान करने। एक बार सार्वभौम प्रभु पाकिस्तान में प्रचार करते हैं, वो बता रहे थे जब वहाँ भक्त लोग हरिनाम करने निकलते थे तो वहाँ जो कुछ मुस्लिम लड़के थे उनको क्या कहते थे? देखो आ गए हरामी। तो हरिनाम करते करते भक्त क्या कहते थे? गौरांगा। एक बार और कह। वो कहते हरे हरामी। एक बार और कह, हरामी। एक बार और कह के दिखाइए जरा, हट हरामी। तो क्यों कह रहे थे? किसी ने भक्त ने पूछा, अरे क्या मजा आ रहा है, ये हरामी कह रहे हैं, तुम बड़े खुश हो रहे हो। कह रहे हरामी में बीच में राम भी तो कह रहा है। तो इससे उसका लाभ हो जाएगा। तो भगवान क्या है? भगवान का ये नाम क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जहाँ जब ये नाम प्रवेश कर जाता है जीवन में तो साक्षात कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं। और भगवत गीता का अंतिम श्लोक क्या कहता है? हमने शुरुआत कहाँ से की थी? श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक से। और अब देखते हैं भगवत गीता का अंतिम श्लोक क्या कह रहा है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा यत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो विजय, ऐश्वर्य, सारी खुशियाँ, सारी सिद्धियाँ सब प्राप्त हो जाएंगी। तो भगवान के इस पवित्र नाम को अपनाइए। जो अभी तक जप नहीं करते भगवान के नामों का, आशा है इसको सुनने के बाद कुछ तो असर पड़ेगा। जो अभी भी नहीं समझ पा रहा है वो टीसी से चालान कटवाने के लिए तैयार रहे। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।